प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर 4 कक्षा 10। तो हम सवाल को पढ़ें। चौथा सवाल दे रखा है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि युग्म संगत है अथवा असंगत। तो हम लिखेंगे A1/A2 अर्थात 1/2 और B1/B2 अर्थात 1/2 और C1/C2 का मान हो जाएगा 5/10 अर्थात 1/2। तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसा होने पर युग्म संगत होते हैं। सवाल में हमें कहा है कि अगर संगत है तो हमें इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से हम लिखें x + y बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 - y। तो हमने जैसे पहले सवाल में किया था उसी प्रकार से इसके भी 3 मान निकालें। x और y का मान 1 रखने पर x का मान 4 मिलेगा, y का मान 2 रखने पर x का मान 3 मिलेगा, y का मान 3 रखने पर x का मान 2 मिलेगा। और ऐसे ही हम समीकरण 2 से देखें। समीकरण 2 हमारे पास है 2x + 2y बराबर 10। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 10 - 2y और x बराबर 10 - 2y। x बराबर 10 - 2y/2। तो हमारे पास समीकरण के मान 3 मान निकालने, हम 3 मान निकालेंगे x और y का मान 1 रखने पर x का मान 4 मिलेगा, y का मान 2 रखने पर x का मान 3 मिलेगा और y का मान 3 रखने पर x का मान 2 मिलेगा। हम यहाँ देखें तो हमारे मान इक्वल आ रहे हैं, अर्थात एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बनेगी। तो हम इसे ग्राफ में निरूपित करें। ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, y अक्ष हमने बना दिया, ये हमारा x अक्ष। तो हम लिखेंगे x डैश y और y डैश। मध्य बिंदु हमारा 0, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम मान ही 4 है तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लें। हम मान रखें x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1 अर्थात यहाँ दूसरा x का मान 3 और y का मान 2। तो यहाँ बिंदु लग जाएगा। x का मान 2 और y का मान 3, तो x का मान 2 और y का मान 3। हम क्योंकि हमें पता है कि हमारे दोनों समीकरणों से एक जैसे मान आ रहे हैं तो हम एक ही रेखा बना दें। हमारा सवाल यहीं पूरा हो जाता है पहला। हम दूसरा सवाल देखें तो हमें उसी प्रकार से संगत असंगत ज्ञात करना है। पहले अगर संगत होता है तो ही हमें ग्राफीय निरूपण करना है। तो हम लिखेंगे A1/A2 अर्थात 1/3, B1/B2 अर्थात -1/-3 अर्थात 1/3 हो जाएगा और C1/C2 देखें हम तो 8/16 जिसका मान हो जाएगा 1/2 अर्थात कंडीशन हो गई A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2।
बटा C2, अर्थात ये असंगत युग्म हो गया। असंगत है तो हमें ग्राफीय निरूपण नहीं करना है। अगला सवाल दे रखा है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो हम पहले पता लगाएं कि ये संगत है या संगत असंगत। तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 अर्थात 2/4 मान हो जाएगा 1/2। दूसरा हम लिखें B1 बटे B2 अर्थात 1/-2। हम यहीं से लिख दें A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। जब ये दोनों बराबर नहीं है अर्थात युग्म संगत है। संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम समीकरण 1 से लिखें 2x बराबर 6 - y, तो x बराबर 6 - y बटे 2। हमें 3 मान निकालने हैं। x और y, हम यहाँ y का मान 6 रखेंगे तो हमें x का मान 0 मिल जाएगा। हम y का मान 4 रखेंगे तो x का मान 1 मिलेगा और y का मान 2 रखने पर x का मान 2 मिल जाएगा। ऐसे ही हम समीकरण 2 से देखें तो हमारे पास समीकरण 2 है 4x बराबर 4 + 2y, तो x बराबर हो जाएगा 4 + 2y बटे 4। हमें 3 मान निकालने होंगे। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 मिल जाएगा। y का मान 2 रखने पर x का मान 2 मिल जाएगा और y का मान 4 रखने पर x का मान 3 मिल जाएगा। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। ग्राफीय निरूपण में हम x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करें। क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम मान 6 हैं तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लें। समीकरण 1 से जो सारणी बनी हम उससे मान रखें। x का मान 0 और y का मान 6 अर्थात x का मान 0 ये और y का मान 6 अर्थात हमारा बिंदु यहाँ लगेगा। दूसरा देखें हम x का मान 1 और y का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4 अर्थात यहाँ बिंदु लगेगा। तीसरा हम देखें x का मान 2 और y का मान 2 अर्थात 2 और 2 यहाँ हमारा बिंदु लगेगा। हम यहाँ एक रेखा निरूपित कर दें, एक रेखा बना दें हम। दूसरी सारणी से देखें तो हमारे y का मान 0 और x का मान 1, तो y का मान 0 यहाँ होता है, x का मान 1 ये रहा। फिर हम देखें x का मान 2 और y का मान 2 अर्थात यहीं। और तीसरा हम देखें तो हमें दे रखा है x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 3 और y का मान 4। यहाँ पर भी हम एक लाइन निरूपित कर देंगे तो हमारी लाइन बनेगी इस तरीके से। दोनों बिंदु दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ का मान हम लिख दें 2 और 2, अर्थात इस सवाल में हमारे x का मान 2 होगा और y का मान भी 2 होगा। अर्थात हम लिख दें x बराबर 2 और y बराबर 2। यहाँ इस ग्राफ में भी हमने जो पैमाना लिया उस पैमाने को लिखना है तो हम लिखेंगे पैमाना दोनों अक्ष पर बराबर है, अर्थात x व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। हम अगला सवाल देखें। युग्म संगत है या असंगत ज्ञात करेंगे। संगत होने पर उसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो हम लिखेंगे A1
बटा A2 अर्थात 2/4, जिसका मान हो जाएगा 1/2। B1 बटा B2 अर्थात -2 बटा -4, इसका मान हो जाएगा 1/2। और C1 बटा C2 अर्थात -2 बटे -5 बराबर 2/5। हम कंडीशनें लिखें A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, अर्थात असंगत है तो हमें आगे ग्राफीय निरूपण नहीं करना है।